नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर से इस वक्त एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हिस्ट्री शीटर के रसूख के दम पर सालों से अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। ना कोई परमिशन, न डॉक्टर की निगरानी और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, और फिर भी गंभीर जांचें की जा रही थी। अब जब मामला उजागर हुआ तो जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया है। शहर के बीचों बीच जबलपुर के डीएन जैन कॉलेज के पास चल रहा था सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर। सालों से गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहा था। इस सेंटर में एमआरआई और सिटी स्कैन जैसे अति संवेदनशील मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे थे, वो भी बिना किसी एमबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी और बिना प्रशिक्षित टेक्निकल स्टाफ के। मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। निरीक्षण में पाया गया कि कोई भी अधिकृत डॉक्टर यहां मौजूद नहीं था। सेंटर के पास ना तो कोई वैध अनुमति थी और ना ही योग्य स्टाफ। हमने तत्काल कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सीएसपी कोतवाली शिव कुमार और डॉक्टर बिश्नोई के नेतृत्व में सेंटर पर छापा मारा। 3 घंटे तक चली कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही से यह सेंटर लगातार चलता रहा। अब जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। अरे सीएसपी साहब भी आए हैं यार, दोनों चलो 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 ठीक है, बोलो सर। आज बताएं कार्रवाई, ये क्या कार्रवाई आज सुप्रा क्या है मामला पूरा? ये एक रूटीन चेकिंग है जिसमें सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पर एमआरआई, सिटी स्कैन, पैथोलॉजी टेस्ट ये सब किया जाता है। उसका रूटीन चेकिंग किया गया। निरीक्षण में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की जो कमेटी है अपने जिला अस्पताल की, उनके दल के द्वारा सभी पहलुओं पर जांच किया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने के कारण प्रशासन के द्वारा इसे बंद कराया गया। क्या कमियां पाई हैं? ये जो कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा अब की जाएगी? ये आज प्रशासन और अन्य दूसरे विभागों की टीम के साथ में इसका निरीक्षण किया गया है। सुप्रा डायग्नोस्टिक जो ये डीएन जैन मंदिर के सामने है, इसमें चिकित्सकों की टीम और प्रशासन की टीम ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और उस आधार पर आज इसे सील किया गया है। एसडीएम साहब की उपस्थिति में ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसमें आगे जो भी विभाग शामिल थे उनकी जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें एफआईआर दर्ज की गई कि फर्जी लाइसेंस या लाइसेंस नहीं, उसके बाद क्लिनिक चला रहे थे? अभी इस संबंध में हमें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसमें जो भी उल्लेखित कमियां होंगी और उस आधार पर यदि कोई अपराध बनता है उस आधार पर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो सहवाज हैं वो मतलब अपराध जो है इस मार्ग से उनके कल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये एक रूटीन कार्रवाइयाँ हैं और रूटीन चेकिंग की जाती है। जो संबंधित विभाग है उनकी उपस्थिति में और प्रॉपर सारी गवाहों और वीडियोग्राफी सभी के कारण ये कार्रवाई की जाती है। तो इसमें ये नियमित रूप से की जाने वाली कार्रवाई स्टार्ट किया था 3 बजे के बाद अभी करीब करीब 6:30 बजे है। इन 3.5 घंटे में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है, ना कोई भी योग्यताधारी चिकित्सक यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट भी आ रहे थे जिनको ऑक्सीजन लगी थी, जिनको डेबिलिटेटेड पेशेंट थे, मतलब बेड रिडन पेशेंट थे जो बेड में थे, उनका भी सिटी स्कैन एमआरआई हो रहा था। लेकिन कोई भी आकस्मिक कंडीशन अगर यहाँ पे बन जाए तो उसके लिए कोई भी चिकित्सक योग्यताधारी उपलब्ध नहीं थे। पूरा काम जो था वो एक नॉन मेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ के द्वारा, नॉन मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने इस क्लिनिक को अभी बंद किया है। इसका है सर ये क्लिनिक मोहम्मद शाहबाज नाम जी के जो प्रोप्राइटर हैं उनके नाम से पंजीकृत है। एवं जो दूसरा क्लिनिक है कॉस्मेटिक हब, ये हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इसका पंजीयन नहीं जारी किया गया है। और यहाँ पे जो डिग्री भी लिखी गई है एस्थेटिक सर्जरी, ऐसी डिग्री आज तक एनएमसी द्वारा, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा दी ही नहीं जाती है। यहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी अन्य प्रोसीजर जो किए जा रहे हैं, ओटी भी उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसीजर एक एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर को नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वो योग्यता नहीं है। जनरली ये जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो कॉस्मेटिक डॉक्टर आपके प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, योग्यताधारी जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक सुप्रा डायग्नोस्टिक्स जो इमेजिंग फैसिलिटी है और दूसरी चीज़ है जो है कॉस्मेटिक हब, जो एक डर्मेट क्लिनिक है, स्किन क्लिनिक है। स्किन क्लिनिक बिना लाइसेंस के चल रहा था, लेकिन जो सुप्रा डायग्नोस्टिक इसमें लाइसेंस था, लेकिन कोई भी योग्यताधारी चिकित्सक नहीं था, ना कोई रेडियोलॉजिस्ट था,
ना कोई यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट था, ना कोई न्यूक्लियर मेडिसिन वाला था, और ना ही कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर या मिनिमम एक MBBS लेवल का भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। सर क्या ये डॉक्टर आदर्श विश्नोई, नोडल अधिकारी नर्सिंग। लाइसेंस सील कर रद्द किया जाएगा? जी ये जो कार्रवाई हो रही है सील करेंगे या लाइसेंस भी रद्द करने की? हाँ,